फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में, जो है बीके एस्ट्रो चैनल। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पराशर होरा शास्त्र के ऊपर आधारित मेरे वीडियोस है। और ये टोटल 100% शास्त्र युक्त है। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अबाउट नॉन लूमिनस प्लैनेट, यानी कि उपग्रहों के बारे में कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मंडी। इसको मंडी बोलो, गुलिक बोलो, ये है शनि उपग्रह। शनि उपग्रह है और ये अगर 12 भाव में बैठे हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं, ये देने वाला रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये वही चैप्टर है 25, जो बताता है व्हाट इफेक्ट ऑफ नॉन लुमिनस प्लैनेट, जिसको कहते हैं अतः प्रकाश फैलाते हैं। और हम लोग कर रहे हैं गुलिक। गुलिक इन अदर हाउसेस। गुलिक यानी कि टोटल 12 भाव में बैठे थे, क्या रिश्ते थे, उसके बारे में देख रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं अतः गुलिक फलाते हैं, जो गुलिक का फल देने वाला है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए क्या कहता है पराशर जी। कि गुलिक जो है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये जो हम लोग का जो सनराइज से लेके सनसेट तक का जो टाइम है, जिसको हम बोलते हैं दिन मणा को जो है, जो 12 प्लस घंटे का जो होता है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। समझिए, जो भी समझो सनराइज अगर आपका हो रहा है 6:15 और सनसेट हो रहा है 6:30, तो ये हो गया 12 घंटे और 15 मिनट हो गया। ये 12 घंटे 15 मिनट को 8 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो आपको 8 इक्वल पार्ट्स इसके दिन के मिल जाएंगे। या आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो 8 इक्वल पार्ट्स जो है जब डिवाइड होता है तो फर्स्ट 7 पार्ट्स जो है, जो हमारे 7 ग्रह है, मेन ग्रह, वो उसको रूल करते हैं। कैसे? अभी जैसे अभी समझो आप अगर संडे है, संडे अगर डिवाइड करते हो तो संडे का जो है फर्स्ट पार्ट जो रूल करने वाले वो सूर्य है, और सेकंड पार्ट जो है रूल करने वाले चंद्र है, थर्ड पार्ट रूल करने वाले जो है वो है मंगल। ये लगभग 1.5 घंटे का टाइम होता है, पार्ट जो प्रहर होता है उसको वो प्लैनेट रूल करता है। इस प्रकार से हम लोग ने देखा है। देखिए, जब हम लोग प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे तभी मैंने इसका विस्तार से बताया हुआ था, और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी छोड़ देता हूँ, अगर आपको अच्छे से देना है तो वो जरा क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये डिवीजन जो है वो सब प्लैनेट जो है अपना रूल करते हैं। तो 7 पार्ट जो होता है वो करता है शनि भगवान, शनिदेव। और शनिदेव के साथ में गुलिक का भी जो है वो चलता है। तो इस प्रकार से गुलिक का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। देखिए, अभी गुलिक का जो जिस दिन जो सनराइज पॉइंट होता है, सन जो लॉन्टिट्यूड में होता है, उसके हिसाब से गुलिक की भी लॉन्टिट्यूड का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैं आगे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अभी दिन मुना जो है अगर चलता है तो गुलिक का पोजीशन विल बी द 7th पार्ट ऑफ द संडे। या अगर संडे है तो गुलिक कहाँ आता है? 7th पार्ट में आता है संडे के दिन। 6th पार्ट मंडे को आते हैं। 5th पार्ट जो है वो ट्यूसडे का आता है। 4th पार्ट जो है वो वेनसडे होता है। 3rd पार्ट जो है थर्सडे होता है। 2nd पार्ट जो होता है फ्राइडे होता है। और फर्स्ट पार्ट जो होता है सैटरडे का, वो जैसे सैटरडे का रूल करने वाले शनि है तो शनि के साथ में गुलिक चलता है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है। अभी ये रात्रि मणा, रात में कैसे होता है? रात में भी अगर आप जो सनसेट से लेके सनराइज तक जो 12 प्लस आवर्स है, जो 12 घंटे है, उसको अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स में करोगे डिवाइड, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है, अगर संडे है, संडे से जो पांचवा ग्रह है जो होता है वो रूल करता है नाट का फर्स्ट पार्ट। नाइट फर्स्ट पार्ट अगर समझो, अगर जैसे सूर्यास्त का अगर 6:30 बजे सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त का 6:30 बजे होने के बाद में अगर वो संडे है तो वो फर्स्ट पार्ट जो है सूर्यास्त के बाद का वो रूल करने वाला है पांचवें ग्रह, यानी कि जुपिटर, वो रूल करते हैं। और फिर उसी प्रकार से फिर जुपिटर के बाद वीनस, वीनस के बाद सैटर्न, इसी प्रकार से इसका रूल होता है। और इसके अंदर में एक और बात है, जो 8 पार्ट जो होता है
उसका कोई लॉर्ड नहीं होता है और लॉर्डलेस रहता है, उसका कोई लॉर्ड नहीं गिना जाता है। और रात्रि मणा जब होता है तब गुलिक का पोजीशन क्या होता है? देखिए, अगर रात्रि मणा में अगर है सनसेट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सनसेट के बाद में अगर आप देखो संडे का दिन है तो थर्ड पार्ट जो है रात्रि का वो रूल करते हैं गुलिक, सेकेंड पार्ट जो है मंडे का वो रूल करते हैं गुलिक आफ्टर सनसेट, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूसडे वो रूल करते हैं गुलिक, सेवन पार्ट ऑफ वेनसडे, सिक्स पार्ट ऑफ थर्सडे, फिफ्थ पार्ट ऑफ फ्राइडे एंड फोर्थ पार्ट ऑफ सैटरडे। इसी प्रकार से गुलिक का कैलकुलेशन सनराइज के समय और सनसेट के समय देखा जाता है। चलिए कभी छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल है, एक नेटिव बॉर्न हुआ है 19 मई 1975 कैलकाटा इंडिया में। ओके, अभी एज पर हॉरोस्कोप उसकी लग्न कौन सी है? 2 डिग्री 11 मिनट्स है और कैंसर में। आप सेकंड छोड़ दीजिएगा, सेकंड से इतना कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग इस कैलकुलेशन में। तिथि है कृष्ण त्रयोदशी, यानी कि कृष्ण पक्ष में जन्मा हुआ ये जातक है, और त्रयोदशी यानी कि 13वां दिन है कृष्ण पक्ष का। नक्षत्र इसका है रेवती नक्षत्र है और दिन है फ्राइडे। देखो फ्राइडे ये इंपॉर्टेंट दिन है, इसके हिसाब से हमको गुरु का कैलकुलेशन मिलता है। अभी उस समय जो सनराइज था, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, तो उस समय जो सनराइज था 5:03 में उसका सनराइज था और सनसेट हुआ था वहाँ पर 6:02 पे। तो अभी सेकंड्स को इग्नोर करते अगर हम लोग अगर देखते हैं तो टोटल 12 घंटे और 59 मिनट्स का ये पूरा दिन बना है। दिन बना का अगर आप देखोगे आवर्स तो लगभग 13 घंटे का ये दिन है। इसको डिवाइड करते 8 इक्वल पार्ट्स में तो आ रहा है 1 आवर 37 मिनट्स का एक पार्ट आ गया, बराबर है। अब ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट 7 जो पार्ट है वो रूल करते हैं कॉन्सिक्यूटिव प्लैनेट। जैसे अगर फ्राइडे है, जन्मा कभी है ये बालक, जन्मा है फ्राइडे, फ्राइडे अगर है तो ये आता है फ्राइडे एंड सैटरडे, तो सेकंड पार्ट सैटर्न है, तो सेकंड पार्ट में गुलिक का लोकेशन बताया गया है। तो अभी सनराइज में अगर आप एक ही घंटा उसको एक ही प्रहर आपको ऐड करना है 1 आवर 37 मिनट अगर आप ऐड करते हो तो टाइम आता है 6:40 पे, जो आता है 21 डिग्री ऑफ टॉरस। ये जातक का गुलिक कहाँ बैठा है? ये टॉरस में बैठा है 21 डिग्री पर। इस प्रकार से एक गुलिक का कैलकुलेशन होता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं गुलिक जो है अगर टोटल 12 भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देता है, तो ये देखने वाले हैं। तो अगर गुलिक अगर पहले भाव में अगर बैठा है, पहले भाव का श्लोक कहता है रोगार्थ सततम कामी पापात्मा दिगध शत तनुस्ते गुलिके जाता खल भावो तिदुखित। अभी कैसा है ये? दुखित है ज़्यादा। तनुस्ते गुलिके जात, तनु मतलब तन भाव में अगर गुलिक बैठा है उसके बारे में बता रहा है ये। अगर गुलिक तन भाव में अगर आके बैठा है तो कैसा है जातक ये? गुलिक अगर तन भाव में आके बैठा है तो जातक है रोगार्थ सततम कामी। ये कैसा है जातक? ये रोगों से घिरा हुआ जातक है ये, एक कामी है जातक, मतलब लसफुल है जातक। और पापात्मा धिगत सता, कैसा है ये पाप में घिरा हुआ जातक है, पाप कर्म में लगा हुआ जातक है ये। तनुस्ते गुलिके जाता, तन में अगर गुलिक है तो कैसा है? खल भावो तीव्र दुखी था, अति दुखी है जातक है, तीव्र दुखी है, इसमें दुख बहुत बड़ा उसके पास रहता है, जातक के पास में हमेशा दुखी रहता है जातक है। ऐसा होता है जिसका गुलिक अगर असेंडेंट में आकर आके बैठा है तो। लग्न कुंडली में जो है गुलिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी पोजीशन अगर अच्छी रहती है कुंडली के अंदर में तो जातक को वो फ़ायदा होता है। अगर अच्छी नहीं होती है तो जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है श्लोक में कि ये दुखी रहेगा, कामी रहेगा, कामुक रहेगा जातक ये। और इसके वजह से क्या है, जातक जो है पापात्मा, पाप कर्म में लगाता है, चोरी चकारी में लगता है, और चोरी चकारी के साथ जातक का जो है आयु के ऊपर भी उसके ऊपर असर होता है। ऐसा होता है अगर गुलिक का पोजीशन अगर ऐसा नहीं होता। विकृतो दुखित
शूद्रो व्यसनी च गतत्रप धनस्ते गुलिके जातो निस्वो भवित मानव। अभी यहाँ पर है धनस्ते गुलिके जातो, धन भाव में अगर गुलिक का अगर उत्पन्न होता है तो उसके बारे में क्या बता रहा है श्लोक कि जातक कैसा होता है। कुंडली चार्ट में धन भाव में गुलिक बैठे हैं तो जातक बनता है विकृतो दुखित। विकृत है जातक है, दिखने में थोड़ा सा कुरूप है जातक है, अच्छा नहीं दिखता है जातक है, दिखने में अच्छा नहीं रहता है। दुखित, दुखी है जातक है। शूद्र है जातक, शूद्र मतलब क्षीण भाव का है, हीन भाव का है जातक है। व्यसनीय है जातक, कोई ना कोई व्यसन में वो पड़ा रहेगा जातक है। चगत त्रप, और ये जातक है बेशरम, शेमलेस है जातक। धनस्ते गुली के जातो, धन भाव में अगर गुली के जाते हैं तो कैसा है। निस्वो भविता मानव, मानव कैसा है, पेनीलेस है, मतलब पैसे नहीं रहते जातक के पास में, दरिद्र रहता है जातक। ऐसा होता है जातक जिसका अगर गुलिक कहाँ बैठे हैं, धन भाव में, यानी कि दूसरे भाव में अगर जाके बैठते तो। चारवंगो ग्रामपः पुण्य संयुक्त सज्जन प्रिय सहजे गुलिके जातो मानवो राजपूजित। अभी कहाँ है गुलिक, सहजे, सहजे गुलिके जातो, सहज भाव में अगर गुलिक जाते हैं तो उसके बारे में असेंडेंट कोई भी है अगर सहज भाव में गुलिक का अगर फॉर्म हो रहा है, गुलिक अगर बैठ रहे हैं सहज भाव में जाके, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि चारवंग ग्रामप। कैसा है ये, चार्मिंग है एकदम जातक है, दिखने में बहुत चारवांग है ये जातक है, मतलब अंग से कैसा है, चार्मिंग है बहुत जातक है। ग्राम पह ये जातक है, कैसा है, ग्राम का हेड होता है, मतलब हेड होता है, विलेज हेड होता है, गांव का हेड होता है, ऐसा होता है जातक। पुण्य संयुक्त सज्जन प्रिय, अभी कैसा है, अभी हमेशा ये अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे संतों के साथ में उसका उठना बैठना होता है। और ये जातक है सज्जन प्रिय है जातक। सहजे गुली के जातो, सहज में अगर गुली बैठते हैं तो कैसा है, मानवो राज पूजित, मतलब राज से उसको पूजन होता है, राज मानव का मतलब ऑनर्ड बाय किंग होता है। अभी आज के ज़माने में गवर्नमेंट से उसको कोई ना कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण मिलता है जातक को, ऐसा होता है जातक अगर गुलिक जो है वो तीसरे भाव में आके बैठता है, सहज भाव में आके बैठता है। लेकिन एक थोड़ा डिफेक्ट इसमें यह है कि सहज भाव में बैठने के बाद में वो अपने भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है, भाई बहनों का हानि करने वाला होता है, ये थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। तो बाकी जो है अच्छे बेनिफिट्स जो है गुलिक के इस प्रकार से वो जातक को मिलते हैं। रोगी सुख परित्यक्त सदा भवित पापकृत गुलिके सुख भावस्ते वात पित्तोदिको भवेत। अभी गुलिक कहाँ पर है, सुख भावस्ते यानी सुख भाव में, यानी कि चौथे भाव में अगर गुलिक बैठते हैं तो उसके बारे में है चार्ट में, अगर चौथे भाव में गुलिक जाके बैठते हैं तो ये जातक कैसा है, जातक है रोगी सुखी सुख परित्यक्त, मतलब जातक है रोगी, रोगों से घिरा हुआ जातक है। सुख परित्यक्त मतलब सुख का त्याग होता है इस जातक का, सुख से दूर रहता है जातक ये, सुख उसके पास नहीं रहता है। सदा भवित पाप कृत, अभी कोई ना कोई पाप कर्म में लगा रहता है जातक ये, यानी कि वो कोई ऐसे लोगों से उसने दोस्ती बनाता है जो डकैती में, चोरी में इंडल्ज रहते हैं लोग। अपने रिलेटिव से भी जातक दूर रहता है। जातक को वाहन सुख भी नहीं रहता है, जातक को अगर वाहन सुख मिल गया तो भी उससे घात रहता है जातक को, ऐसा होता है जातक। और अंतकाल में जो जातक है बड़ा पीड़ित रहता है। गुलिके सुख भावस्थे, गुलिक कहाँ बैठे हैं, सुख भाव यानी कि चौथे भाव में अगर गुलिक बैठे हैं तो वात पित्तोधिको भवेत, मतलब ये वात से पित्त से घिरा हुआ जातक है, ये वात रोग लगा रहता है जातक को, पित्त रोग लगा रहता है, और अंत समय में इसको बड़ा पीड़ा देता है जातक को ये। ऐसा होता है जातक जिसका कुलिक अगर सुख भाव में आके बैठा है। विस्तुतिर्वी धनुल्पार्युद्वेषी क्षुद्रो नपुंसकः गोलिके सुतभावस्ते स्त्री जीतो नास्तिको भवेत। अभी गुलिक सुत भावस्थे यानी कि पांचवें भाव में अगर गुलिक बैठे हैं तो ये पांचवें भाव को यहाँ पर देखिए, गुलिक जाके बैठे हैं तो उसको बिगाड़ दिया यहाँ पर। तो कैसे बनाया जातक को देखते हैं।
एसेंडेंट कोई भी है, गुलिक अगर पांचवें भाव में जाके अगर उत्पन्न होता है कोई भी चार्ट में, कोई भी जातक के चार्ट में, तो जातक एक कैसा है, विस्तु तिरवीर धनोल्पायुद्विषी। अभी कैसा है ये धन से जातक जो है वंचित रहता है, द्वेषी रहता है जातक है, धनोर्पायुर्द्वेषी है, द्वेष रहता है जातक के अंदर में, और कोई उसके साथ में उसका सम्मान भी नहीं करता है जातक का अपमान ही होते रहता है। और ये जातक गरीब भी रहता है, धन से भी गरीब रहता है जातक, ये ऐसा होता है। शूद्रो नपुंसक, अभी एक और है, और इसका आयु भी कम है जातक का, और शूद्र है जातक ये, मतलब मीन है जातक, नपुंसक है जातक। देखिए भी नपुंसक भी बना दिया यहाँ पर उसको, तो यहाँ पर ये नपुंसक के कारण प्रोगिनी से भी उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होता है, सुत सुख से, संतान सुख से भी जातक ये वंचित रहता है, ऐसा हो जाता है जातक का। और गुलिके सद्भाव से स्त्री जीतो, अभी कैसा है, जातक को स्त्री जीत लेती है, मतलब स्त्री से इसके सामने कुछ नहीं चलता जातक का, कोई स्त्री इसके सामने, किसी स्त्री के सामने जातक का कुछ नहीं चलता है। और नास्तिको भवेत, जातक कैसा है, नास्तिक है, भगवान को मानने वाला नहीं है ये जातक है, ऐसा होता है जातक, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि ये जातक को सुत से पीड़ा रहती है, धन से पीड़ा रहती है जातक को, आयु से पीड़ा रहती है जातक को, ऐसा होता है जातक अगर मंडी जो है, गुलिक जो है वो सुत भाव में उत्पन्न होता है। तो वित शत्रु सुपुष्टांगो रिपुस्ताने यमात्मजे सुदीप्त सम्मत श्रीनान सोत्साह सुदृढ़ो हित। अभी गुलिक कहाँ बैठे हैं, रिपुस्तान, रिपुस्ताने यमात्मजे। अभी चार्ट में गुलिक है रिपुस्तान में, यानी कि छठे भाव में बैठा है, यमात्मजे, यानी कि यहाँ श्लोक क्या कहते हैं, यमात्मजे मतलब यम का भतीजा। शनि और यम जो है वो दोनों भाई है, और दोनों भाई होने के कारण क्या होता है, शनि पुत्र जो होता है वो यम का भतीजा बन जाता है। तो यहाँ पर उसको इस नाम से नवाजा गया है, मंडी या गुलिक को। अगर वो कहाँ बैठे, रिपुस्तान यानी कि छठे भाव में अगर बैठते हैं, तो जातक कैसा है, जातक है पित शत्रु सुपुष्टांग, मतलब शत्रु पे जीत पड़ने वाला जातक है ये। शत्रु की इसके सामने कुछ नहीं चलती जातक की, इसके ऊपर जीत पा लेता है वो जातक। और सुपुष्टांग है, मतलब अंग से सुदृढ़ है जातक ये, दुष्ट पुष्ट है जातक ये, अंग से भी स्ट्रांग बॉडी है जातक ये। और सुदीप्त सम्मत है, मतलब कैसा है, जातक स्प्लेंडरस है, मतलब जातक सम्मति से चलने वाला है जातक, स्प्लेंडरस है जातक ये। श्रीनान, मतलब स्त्री के साथ में भी उसका अच्छा बनता है, अपनी वाइफ से भी अच्छा बनता है जातक का। सुत्साह यानी कि बहुत उत्साहिक है जातक ये, उत्साह से भरपूर है जातक ये। सुदृढ़ो हित, मतलब जातक सुदृढ़ है और दूसरों का भी हित चाहने वाला जातक है, ऐसा होता है जातक जिसका अगर गुलिक जो है वो शत्रु भाव में बैठा है, या रिपु भाव में, या बोलो छठे भाव में बैठा है, तो ये सारे जो फायदे हैं जातक को मिलते हैं। स्त्री जीत पाप क्रुजार कृशांगो गत सौरुद्ध जीवित स्त्री धनैर्नैव गुलिके सप्तम स्थिते। गुलिक का सप्तम स्थिति, सप्तम स्थान में अगर गुलिक जाके उत्पन्न होते हैं, गुलिक जाके अगर बैठते हैं, तो ये जातक को क्या बनाता है, कैसा उसका स्वभाव बनाते हैं, ये जरा देखते हैं इसमें। जातक है स्त्री जीत पाप क्रुजार, जातक कैसा है, स्त्री के ऊपर हावी है जातक ये, स्त्री को जीतने वाला जातक है ये, स्त्री के ऊपर उसका अंकुश रहेगा जातक का, और वो स्त्री के ऊपर शोषण भी करने वाला रहता है जातक ये। पाप क्रुजार, पाप में ये जो है अपने आप को इंडल्ज करता है, पाप संयुक्त रहता है, या तो बोलो स्त्री के ऊपर सितम करेगा, ये स्त्री के धन के ऊपर सितम करेगा, ऐसा इसका व्यवहार होता है जातक का। क्रूसांगो गत सौरुद्ध, अभी कैसा है ये जातक है क्षीण जातक है, कृशांग है जातक है, क्षीण है जातक है। और गत सौरुद्ध यानी कि ये दोस्ती के लायक नहीं है जातक है, मतलब इससे दोस्ती करेंगे तो वो उसका फायदा लेगा जातक है, ऐसा होता है जातक। जीवित स्त्री धनैर्नैव
मतलब स्त्री के धन के ऊपर ही जीने वाला है जातक है ये जातक जो है स्त्री को काम पे लगाएगा, कोई ना कोई अनायास धन तरीके से धन कमाएगा, ये जातक है स्त्री द्वारा ही कमाएगा या स्त्री के धन के ऊपर ये जातक का निर्वाह करेगा अपने आप को। ऐसा होता है जातक। अगर गुलिक जो है वो सप्तम स्थान में अगर जाके बैठा है तो ऐसा होता है जातक जिसके कारण वो अपने अपने स्त्री के ऊपर हावी रहता है, स्त्री से ही वो जो है स्त्री का धन खाने वाला जातक है। ऐसा होता है जातक जिसका गुलिक सप्तम स्थान या मंडी सप्तम स्थान में जाकर बैठा है। क्षुदालुर्दुखित क्रूरस्तीक्ष्ण रोषोर्ति निर्घृण रंध्रगे गुलिके निस्वो जायते गुणवर्जिता। अभी देखिए ये रंध्र में तो बहुत खराब भाव दे रहा है गुलिक जो जातक का। अगर गुलिक किसी भी जातक का अगर गुलिक अगर रंध्र भाव में अगर आता है तो इसको देख लीजिएगा कैसा बनता है जातक। ये जातक है एसेंडेंट कोई भी है, गुलिक अगर रंध्र भाव में अगर फॉर्म हो रहे बैठे है तो कैसा है क्षुधालुर दुखित, मतलब क्षुधा यानी कि उसका भूख से हमेशा पीड़ित रहता है जातक है। उसको हमेशा घड़ी घड़ी भूख लगती है, एक खाने वाला है जातक है बहुत सारा। दुखित मतलब दुख से पीड़ा रहती है उसको जातक को। और क्रूर है जातक, क्रूरस्ती तीक्ष्ण रोषो, क्रूर है जातक है, तीक्ष्ण रोषो यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्सैल है जातक है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उत्तेजित हो जाता है जातक है। और उसका वार्तालाप भी जो है वो बहुत क्रूर रहता है जातक का, तीक्ष्ण बोलने वाला जातक है ये, बहुत खराब बोलने वाला जातक है। और रोषोत्ति निर्घृण, निर्घृण है जातक है, अनक्रूअल है जातक है, अनकाइंड है जातक है। रांध्रगे गुलिक के निस्वो मतलब रांध्र में अगर कौन बैठे है गुलिक बैठे है तो कैसा है जातक है जायते गुण वर्जिता, गुण से भी ये जातक है बहुत दूर है, सुगुण से जो है ना जातक बहुत दूर है, इसमें कोई गुण नहीं है जातक में, गुण से सद्गुण से वर्जित है जातक है। ऐसा होता है अगर गुलिक जो है रांध्र यानी कि आटे भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। बहुक्लेश कृष्यतनु दुष्टकर्माति निर्घृण गोलके धर्मगे मंद पिशुनो बहिराकृति। अभी गुलिक कहाँ है नवे भाव में यानी कि धर्म भाव में अगर गुलिक आके बैठते हैं तो ये जातक को कैसा बनाता है उसके बारे में है। एसेंडेंट कोई भी है, गुलिक अगर नवे भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो ये जातक कैसा है बहुक्लेश, मतलब जातक में बहुत सारे क्लेश होते हैं, एक छोड़ के दूसरे क्लेश पे जातक घिरा रहता है। कृषत कृषतनु यानी कि ये जातक है ये बड़ा क्षीण है जातक है, तन से भी एकदम उसका वो सुडोल नहीं है जातक है, तन से भी क्षीण है जातक है। दुष्ट कर्माति निर्गुण, वो दुष्ट कर्म में पड़ने वाला है जातक है, कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा जातक है, चोरी चकारी डकैती किसी को फंसाना ये सब जातक का ये काम काज रहता है। और निर्घृण है जातक है, मतलब जातक कैसा है अनकाइंड है जातक है, ये जातक को किसी के ऊपर दया नहीं है जातक को। गुलिके के धर्म के मंदा, भाई गुलिक कहाँ बैठे हैं धर्म भाव में अगर बैठे हैं तो कैसा है पिशुनो बहिराकृति, बड़ा बड़बोला रहता है जातक ये, कहानियां बनाने वाला है जातक ये, कोई ना कोई कहानी सुनाने वाला जातक है, कहानी सुना के फंसाने वाला है जातक ये, ऐसे काम करने वाला है जातक ये। ऐसा होता है जिसका धर्म भाव में अगर गुलिक आके अगर बैठता है तो। पुत्रान्वित सुखी भोक्ता देवांग्य चरण वत्सला दशमे गुलिके जातो योग धर्माशित सुखी। देखिए अभी अच्छा भाव दे रहा है गुलिक यहाँ पर, अगर ये जातक के 10वें भाव में अगर गुलिक आके बैठता है तो अच्छा फल देने वाला बताया है इसमें। कैसा है अगर असेंडेंट कोई भी है गुलिक अगर कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में अगर आके बैठा है तो ये जातक कैसा है पुत्रान्वित सुखी, मतलब पुत्र से संपन्न है जातक है, सुखी है जातक है, भोक्ता है जातक है, मतलब सुख भोगने वाला जातक है, सुख भोक्ता है जातक है। देवांग चरण वत्सला मतलब देव के काम में, देव पूजा में अपने आप को उलझाने वाला, अपने आप को रुचि है देव काम में, उसकी रुचि है जातक को, पूजा पाठ में जातक को रुचि है, उसको देव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें रुचि रहता है जातक को।
भगवान से रिलेटेड रुचि रखने वाला जातक है ये। दशमे गुली के जातो, दशमे अगर गुली की बेटा है तो कैसा है, योग धर्माश्रित सुखी, मतलब योग धर्म पालन करने वाला जातक है ये, ऐसा होता है। और सुखी है जातक ये, ऐसा बनता है अगर कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में अगर गुलिका के फॉर्म हो रहा है तो। सुस्त्री भोगी प्रजाध्यक्षो बंधनांच हिते रतः लाभस्ते गुलिके जातो नीचांग सार्वभौमका। अभी यहाँ भी जो है, जो लाभस्ते गुलिके जातो, लाभ भाव में अगर गुलिक जाते हैं तो कैसा है जाता है कि सुस्त्री भोगी प्रजाध्यक्ष, मतलब नाना प्रकार की स्त्री का भोग करने वाला जातक है ये। एक से एक निरारे निरारे प्रकार की स्त्री भोगने वाला जातक है ये। प्रजाध्यक्ष मतलब प्रजा का अध्यक्ष है जातक ये जो है लीडर है जातक है। और बंधुनांच हिते रत, बंधुओं से भी, अपने जो रिलेटिव्स जो है, बंधु है, उनका भी वो हित चाहने वाला है जातक ये। लाभस्ते गुली के जातो, लाभ में अगर गुलिक बटे है तो कैसा है, नीचांग सार्वभौम, कैसा है ये जातक का अंग से है नीच, मतलब यानी कि ये जो है अंग से थोड़ा सा शॉर्ट है जातक के, जिसको बौना बोलते हैं जातक को, थोड़ा बौना रहता है जातक की। और सार्वभौमक यानी कि जैसे सब पर राज करने वाला जातक है, एम्परर जैसा राज करने वाला जातक है, ऐसा होता है। देखिए अभी जैसा ये थोड़ा सा ये जो भाव है वो अकबर से रिलेटेड बता रहा है। अकबर भी जो था बौना था और एम्परर भी था, तो ऐसा होता है जातक जो गुलिक अगर 11 भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। निच कर्माश्रित पापो हीनांगो दुर्भगो लसः वेगे गुलिके जातो नीचेषु कुरु कुरते प्रतिमा। अभी कहाँ है गुलिक, व्ययगे यानी कि 12 भाव में अगर गुलिक बैठे है तो कैसा बनाता है जातक को, नीच कर्माश्रित पापो, मतलब अपने आप को नीच कर्म में ही जातक जो है इंडल्ज कर रहता है, लगा रहता है, अपने नीच कर्म में ही व्यस्त रहता है जातक ये। और पापो हीनांगो, पापी है जातक ये। हीनांगो यानी कि अंग से दुर्मिल है जातक ये अपंग है जातक ये अंग से भी। और दुर्भगोल सा मतलब दुर्भाग्य से घिरा हुआ है जातक ये। व्यय गुली के ही जातो, व्यय में अगर गुलिक बैठे है तो ये जातक को कैसा बनाता है, नीचेशु कुरुते प्रतिमा, मतलब नीच लोगों के संपर्क में ही ये जातक रहता है, नीच लोगों से उसकी दोस्ती रहती है, नीच लोगों से साथ उसका उठना बैठना रहता है और उसके साथ में ही जाके मिलते रहता है। ऐसा होता है जातक के जिसका अगर गुलिक अगर 12 भाव में यानी कि व्यय भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। फ्रेंड्स ये थे गुलिक यानी कि मंडी, जो शनि पुत्र है, शनि उपग्रह है। और ये हमने देखा कि जो कि 12 भाव में अगर बैठते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, इसके कैलकुलेशन भी हमने देखे थे कैसे किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो अबाउट गुलिक। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने वीडियो से आप तक तुरंत पहुँच जाए। जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया है उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरा प्रयास है कि ये जो शास्त्र है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, वो भी जाने, अपने कुंडली आलेखन के बारे में जाने, कैसे विश्लेषण होता है ये जाने, क्या कहता है शास्त्र ये जानिए, और पोंगा पोल से बचे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आने वाले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।